जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जीएस साइक्लोन आर ओ का एग्जाम आपका होने वाला है और यहाँ पे जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा, जो कि स्पेशली जीएस से संबंधित है। संभावना है कि जुलाई अगस्त में ये पेपर आपका हो सकता है। री एग्जाम आपका है, एक परीक्षा हो चुकी है, किसी कारणवश इसको निरस्त किया गया और यही जब री एग्जाम होता है ना, तो जाहिर सी बात है पेपर का स्तर क्या होता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसी परीक्षा को ध्यान में रखकर जो ये आपकी जीएस की श्रृंखला चलाई जा रही है। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा, देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? साइप्रस, अजरबैजान, बहरीन या फिर पूर्वी तिमोर। देखिए एक तरफ देश का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ जो है दिया गया है राजधानी का नाम। पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया दिया है, जो बिल्कुल सही है। एशियाई देश है, एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी है। अजरबैजान यूरोपीय देश है, अजरबैजान की राजधानी बाकू, जो कि पेट्रोलियम के लिए फेमस है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। पूर्वी तिमोर आपका प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थित है और इसकी राजधानी जो है दिल्ली है, और ये भी आपका बिल्कुल सही है। तब गलत क्या है यहाँ पे, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। बहरीन जो कि आपका पड़ता है एशियाई देश, और इसकी राजधानी यहाँ दिया है बंदर सेरी बागवान, है ना। पश्चिमी एशिया का देश है बहरीन, और इसकी राजधानी बंदर सेरी बागवान नहीं है, बल्कि क्या है तो आप बताइएगा, मनामा, है ना। बहरीन की राजधानी मनामा। तो ये आपका उत्तर जो है सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि बंदर सेरी बागवान जो है किस देश की राजधानी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन किसी देखे हुए स्वप्न को काफ़ी देर तक रखने में सहायक होता है। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न है ना जो पिछले आरओ के एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, तो इसको एक बार अच्छी सरसरी निगाह से इसका नोट्स तैयार करिएगा और निश्चित रूप से जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। पूछा गया है कौन सा विटामिन किसी देखे हुए स्वप्न को काफ़ी देर तक याद रखने में सहायक होता है। पेंटोथोइक एसिड दिया है, निकोटोनिक अम्ल दिया है, पायराडॉक्सिन दिया है और टोकोफेराल दिया है। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो तो आपका होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं B1 B2 करके लिखता तो आसानी से आप समझ जाते। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है पायराडॉक्सिन, है ना। या इसका जो सिंबल अगर देखा जाए B6 है ना। B6 जो है किसी स्वप्न को काफ़ी देर तक याद रखने में क्या होता है, सहायक होता है। तो पायराडॉक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पेंटोथोनिक एसिड की बात करिएगा तो ये तो आपका होता है B5। निकोटेनिक संभवतः आपका B7 होता है और टोकोफेराल आपका विटामिन E होता है। चलिएगा अगला प्रश्न अगर देख लें, तो यहाँ पे आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पढ़े लिखा है, सॉरी से मिस टाइपिंग है, यहाँ पे मैं आपको सुधार दे रहा हूँ, पढ़े नहीं होगा बल्कि पदेन, है ना। निम्न में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये आपसे पूछा गया है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का उपराष्ट्रपति यहाँ पे सही होने जा रहा है। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन 4 नंबर की अगर बात करिएगा, तो यहाँ पे आपका दिया गया है ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास से लिया गया क्वेश्चन होगा। किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? 10वां मंडल, 9वां मंडल, तीसरा मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। तीसरे मंडल में जो है आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख है। पूछा जाता है गायत्री मंत्र किस देव को समर्पित है या किस देवता की स्तुति संबंधित है, सूर्य भगवान बता दीजिएगा। और यहीं पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, गायत्री मंत्र जो है इसके रचनाकार पूछा जाता है तो विश्वामित्र बता दीजिएगा, है ना। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, 9वां मंडल सोमरथ से संबंधित है और ये तीसरा मंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न संख्या 5 की अगर बात करिएगा, तो यहाँ पे आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ बांध दिया गया है और दूसरी तरफ संबंधित नदी दिया गया है। कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, कृष्णराज सागर बांध नर्मदा पर और सुइल जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर। कौन सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। तो श्रीशैलम तो आपका कृष्णा नदी पे है, ये बिल्कुल राइट है।
राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। जो कृष्ण सागर की यहाँ बात हो रही है, कृष्ण राज सागर बांध, ये आपका सुमेलित नहीं है, यह पड़ता है तमिलनाडु में। और नदी अगर आपसे पूछ दी जाए तो नदी आपकी कावेरी होगी। सुइल जल विद्युत परियोजना वह रावी नदी पे स्थित है, ये आपका बिल्कुल सुमेलित होगा। प्रश्न संख्या 6 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैन धर्म का प्रथम ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना की गई है? धार्मिक आंदोलन, प्राचीन इतिहास से लिया गया क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा जैन धर्म के प्रथम ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना की गई है? महावीर स्वामी, स्थूलभद्र, पार्श्वनाथ या फिर भद्रबाहु। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, भद्रबाहु। याद रखिएगा, भद्रबाहु जो है किससे संबंधित है, तो ये जो दिगंबर संप्रदाय के समर्थक थे, या कहिएगा दिगंबर समुदाय के संस्थापक कह लीजिए, है ना, इन्होंने कल्पसूत्र की रचना की थी। अगर हम बात करें स्थूलभद्र की, तो स्थूलभद्र जो है ये जो है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे और पहले जैन साहित्य के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगर हम पार्श्वनाथ की बात करें, तो ये जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, एक ऐसे तीर्थंकर जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं महावीर स्वामी की, तो जैन धर्म के सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। क्रम पूछा जाए, 24वें क्रम के तीर्थंकर थे। जन्म इनका होता है वैशाली कुंडग्राम में। माता पिता सिद्धार्थ एवं त्रिशला थे और इनका विवाह यशोदा के साथ हुआ था और इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शनी या अड़ुजिया थी। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं। फिलहाल प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे भद्रबाहु। प्रश्न संख्या 7 की बात करिएगा, तो यहाँ पे आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। मरुस्थल, पर्वत या फिर महासागर या फिर वन। सर्वाधिक स्थायी की बात हो रही है, ऑप्शन सी मुझे बताइएगा, महासागर आपका हो जाएगा राइट। प्रश्न संख्या 8 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? सुभाष चंद्र बोस, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नेहरू जी और अबुल कलाम आजाद, है ना। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष, देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा निश्चित रूप से, और इसका उत्तर भी आप गलत नहीं करेंगे। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे और इन्होंने गोकुलदास तेजपाल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में अध्यक्षता की थी मुंबई में 1885 में। सुभाष चंद्र बोस चर्चित चेहरा है, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी सुभाष चंद्र बोस ने। दादा भाई नेहरू जी की बात करिएगा, तो दादा भाई नेहरू जी जो हैं वो 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी और पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष माने जाते हैं दादा भाई नेहरू जी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में इनको जाना जाता है। वयोवृद्ध पुरुष इनको कहा गया है और हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय आपके ये थे। अबुल कलाम आज़ाद की अगर बात करिएगा, तो यह जो हैं सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, लगातार 6 साल तक ये जो अध्यक्ष रहते, ये भी आपको ध्यान देना होगा। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को आप कुंवारी नदी भी कहते हैं? अनमैरिड रिवर किसे कहा जाता है? यमुना, नर्मदा या फिर चंबल या फिर लूनी। कुंवारी नदी के नाम से कौन फेमस है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं? दोनों का उत्तर आपका एक है और क्या है, तो आप बताइएगा नर्मदा। नर्मदा से अनेकों प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी निकलती कहाँ से है? अमरकंटक बताइएगा। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है जबलपुर में, और एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 10 की बात करिएगा, किस अनुच्छेद के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 370 या फिर 148। कश्मीर की बात हो रही है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 370 आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है। दिया गया था, वर्तमान में ये दर्जा भी आपका छीन लिया गया है। 143 की बात करिएगा, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी मामले पर। 213 राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति दी गई है और 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है ना। तो ये तो आपका हुआ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का प्रश्न, कल का उत्तर जो मैंने कल आपसे पूछा था, दिया गया था निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हो रही है ना, अगर आपसे सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा जाए तब तो उत्तर आपका इलाहाबाद होगा। 1887 में संभवतः इसकी स्थापना हुई है और केंद्रीय विश्वविद्यालय इसको बनाया गया था 2005 में। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय तो है
लेकिन सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा जाए, आप बताएंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी और इसी वर्ष इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, है ना। आज का सेशन, आज का प्रश्न आपके लिए, फान नामक स्थानीय हवा है, यह किस पर्वत पे प्रवाहित होती है, ये आपसे पूछा गया है। फान नामक स्थानीय हवा का संबंध किस पर्वत से है? राकी पर्वत, एंडीज पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या फिर आल्प्स पर्वत। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसका तो आपका आज का प्रश्न है ना, मुझे बताना नहीं है, सॉरी। इसका जो है सही उत्तर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अपेक्षित होगा। आज के फिलहाल इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।